हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 1 के क्लास में, जिसमें हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के जिसमें हम बात करेंगे रेजोनेंस और रेजोनेंस एनर्जी के बारे में। ये टॉपिक आपके एग्जाम में लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आ सकता है, यानी 3 नंबर का भी आ सकता है और 7 नंबर का भी आ सकता है। तो देखो, रेजोनेंस को हिंदी में कहते हैं अनुनाद। क्या कहते हैं बेटा, मेरे साथ बोलो, अनुनाद कहते हैं मेरे भाई। तो पहले देखो, पहले तो सिंपल बताते हैं, फिर आपको पूरा कंप्लीट समझाते हैं रेजोनेंस होता क्या है। तो देखो मेरे भाई, अगर आपके भाई बहन पड़ोसी में अगर किसी की शादी होती है, तो क्या किसी लड़के या लड़की को देखते ही आप उसके रिश्ते को फिक्स कर देते हो? हाँ भाई, हमें पसंद आ गया, हम रिश्ता फिक्स करते हैं, इस दिन हम शादी करेंगे। ऐसा करते हो क्या? नहीं करते हैं भाई कोई भी। तो देखो, अगर आपको किसी लड़की हो या लड़का हो, लड़की लड़के का रिश्ता को फिक्स करेंगे तो पहले उसके बैकग्राउंड पर अच्छी तरह से जांच करेंगे कि वो क्या करता है क्या नहीं करता है। हमारे छत्तीसगढ़ में ये होता है ना कि हम लोग देखने जाते हैं उसके गांव में कि गांव में उसका कैसा व्यवहार है। हम उसके नाम, काम, पढ़ाई कितना किया है, पड़ोसियों से पूछताछ भी करते हैं, उसका डिटेल निकालते हैं। लड़का से पूछते हैं कि पुड़िया खाता है कि नहीं, दारू पीता है कि नहीं, क्या करता है। अलग अलग तरीके से हम उसकी पूछताछ करते हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ मेरे भाई कि उस लड़का या लड़की के बारे में अलग अलग तरीके से हम उसका जांच करते हैं। सोचते हैं कि भैया कहीं यहाँ दिक्कत तो नहीं है, भैया कहीं वहाँ दिक्कत तो नहीं है, अरे कहीं अफेयर तो नहीं है कि हमारे बेटी या बेटा आगे चल के उसे प्रॉब्लम ना हो। तो देखो मेरे भाई, अगर आपको किसी को पहचानना होता है तो उसके बारे में आप गहराई से जानते हैं। तो वैसे ही अगर हमें किसी भी स्ट्रक्चर को जानना है तो हम उसके बारे में गहराई से अध्ययन करते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं बेंजीन का। तो इस बेंजीन में एक्चुअल में हो क्या रहा है, देखो मेरे भाई, ड्राइंग पे मत जाना, आपको सिर्फ मेरे समझाने का काम है, आपको समझ आ जाएगा बस, काफी है फिर मेरे लिए। तो देखो, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर दूसरा स्ट्रक्चर है। तो देखो, क्या मैं बेंजीन के सारे गुण को इस एक स्ट्रक्चर से बता सकती हूँ? तो मैं कहूँगी नहीं। क्या मैं बेंजीन के सारे गुण को इस दूसरे स्ट्रक्चर से बता सकती हूँ? मैं कहूँगी नहीं। तो हमें इसके पूरे गुण को जानने के लिए इन दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा, हमें इसको रेजोनेंस में लाना पड़ेगा। देखो, इसके डबल बॉन्ड की पोजीशन को देखो, मैंने इस पहले स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड को यहाँ बनाया है और दूसरे स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड यहाँ बनाया है। तो 50% गुण को यहाँ से बता सकता हूँ और यहाँ से 50% गुण को बता सकती हूँ। अब यहाँ पर इन दोनों के रेजोनेंस करवाने से हमें एक नया स्ट्रक्चर मिलता है, ये हम इसे थर्ड नाम देते हैं। इस स्ट्रक्चर से मैं बेंजीन के सारे गुण को बता सकती हूँ। तो यहाँ पर ये दोनों क्या हुआ, हमने इन दोनों का रेजोनेंस करवाया, हमने इसका रेजोनेंस करवाया। रेजोनेंस करवाने के बाद हमें ये स्ट्रक्चर मिला है। हम इस स्ट्रक्चर के थ्रू सारे गुण को बता सकते हैं बेंजीन के। तो ठीक है, आपको समझ आया होगा। किसी भी अणु या आयन के सभी गुणों को एक संरचना द्वारा नहीं बताया जा सकता। जैसे मैंने बेंजीन का दिया ना कि इस एक स्ट्रक्चर के द्वारा बेंजीन के सारे गुण को हम नहीं बता सकते। ये और ये, इस एक स्ट्रक्चर के द्वारा हम बेंजीन के सारे गुण को नहीं बता सकता। तो उसके सभी गुणों को स्पष्ट करने के लिए दो, एक या दो या दो से अधिक लगभग समान ऊर्जा, इसका ऊर्जा समान है और इसका ऊर्जा भी समान है, समान ऊर्जा वाले स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। तो इस संरचना को रेजोनेंस कहते हैं। तो यहाँ पर इसके डबल बॉन्ड के पोजीशन को हमने अलग अलग, यहाँ पर डबल बॉन्ड के पोजीशन को हमने अलग किया, यहाँ पर अलग किया। इन दोनों के संरचना से बना हुआ, इन दोनों को जोड़कर हम नया स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। डेफिनेशन समझ आया होगा, आई होप। तो आगे चलते हैं। देखो, अनुनाद की मुख्य विशेषता क्या है। हमारा पहला पॉइंट ये कहता है, जो अनुनाद के बाद में बनता है ना संरचना, उसे कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं, ये इसकी विशेषता है। दूसरा नंबर में आते हैं, इन संरचनाओं में परमाणुओं की स्थिति नहीं बदलती, केवल पाई इलेक्ट्रॉन
यह केवल इलेक्ट्रॉन युग्म का स्थान बदलता है। अब इसको मैं एक उसी बेंजीन के स्ट्रक्चर के द्वारा ही समझते हैं। देखो भाई, यहाँ पर एक पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर है हाइड्रोजन, यहाँ पर भी है हाइड्रोजन, यहाँ भी है हाइड्रोजन, यहाँ भी है हाइड्रोजन, यहाँ भी और यहाँ भी हाइड्रोजन है। तो देखो यहाँ पर जो है ना, ये दूसरे पॉइंट को बता रहे हैं ना मैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाते हैं यहाँ पर और यहाँ पर। तो यहाँ देखो बेटा कि ये हाइड्रोजन बदल रहा है क्या? नहीं, हमने तो इस इलेक्ट्रॉन को चलाया है, हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को चलाया है, इस परमाणु को नहीं चलाया है। दूसरा पॉइंट यही बोल रहे हैं भाई कि इन संरचनाओं में परमाणुओं की स्थिति नहीं बदलती। परमाणु मतलब कि हाइड्रोजन की स्थिति नहीं बदलती, केवल पाई इलेक्ट्रॉन जो डबल बॉन्ड है ना उसी की स्थिति बदलती है, या फिर जो लोन पेयर होता है उसकी स्थिति का बदलता है। हमारे परमाणु का स्थान नहीं बदलता। और थर्ड पॉइंट कहता है वास्तविक अणु किसी एक संरचना के रूप में नहीं होता, बल्कि सभी संरचनाओं के संकर के रूप में होता है। तो इसका मतलब क्या है भाई? यहाँ पर देखो भाई, ये है आपका वास्तविक अणु। क्या ये वास्तविक अणु सिर्फ इसी स्ट्रक्चर के द्वारा बना है क्या? तो नहीं भाई, इसी स्ट्रक्चर के द्वारा बना है क्या? नहीं भाई, ये जो वास्तविक अणु है, ये जो वास्तविक कंपाउंड है, वो इन दोनों के जुड़ने से ये वाला कंपाउंड बना है। तो वो थर्ड पॉइंट यही कह रहे हैं, किसी एक स्ट्रक्चर के द्वारा वास्तविक अणु नहीं बना है। ठीक है, चलो फोर्थ पॉइंट में जाते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है भाई। अनुनाद के कारण अणु की स्थिरता बढ़ जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? देखो, एक बात हमेशा याद रखना भाई कि अगर मैंने किसी कंपाउंड को बार बार छेड़छाड़ किया, अगर मैंने किसी कंपाउंड को बार बार छेड़छाड़ किया तो उसकी जो एनर्जी है वो कम होती जाएगी, उसकी एनर्जी कम होती जाएगी। और मैंने बनाना चालू कर दिया, ये वो ऐसा बनाना चालू कर, फिर से इसकी स्थिति कम हो गई, फिर से मैंने बनाया, फिर से इसकी एनर्जी कम हो गई। अरे भाई कितना बनाओगे, उसकी तो एनर्जी कम हो रही है ना। और जितनी ज्यादा आपकी एनर्जी कम होगी, आपके पास ताकत नहीं रहेगा, तो आपको आराम की जरूरत होगी ना। तो वैसे ही ये बार बार रेजोनेंस करवाने की वजह से इसकी जो है ना एनर्जी कम हो जाती है और लास्ट में रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनकर आ जाती है। ठीक है, इतना ही समझना है भाई आपको अभी तक। वास्तविक संरचना की ऊर्जा किसी भी एक कैनोनिकल संरचना से कम होती है। देखो, वास्तविक संरचना जो होती है, यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो। वास्तविक संरचना की ऊर्जा जो है किसी भी एक कैनोनिकल संरचना से कम होती है। यहाँ पर आपको स्पष्ट समझ आ जाएगा आपका फोर्थ पॉइंट। वास्तविक संरचना ये होती है, हमने क्या देखा, उसकी एनर्जी कम होती है। और ये आपका जो रेजोनेंस करवाते हैं ना, ये वाला, ये संरचना 1 2 ऐसे लिखे थे ना, जिसमें ये सिर्फ संरचना है, इसमें रेजोनेंस कुछ नहीं हुआ है, काल्पनिक एक का संरचना हम जिसे हम नॉर्मली लिखते हैं वो वाली संरचना, इससे इसकी एनर्जी कम होती है। यही बताया है फोर्थ पॉइंट में। ओके, क्लियर? चलो देखो भाई, फर्स्ट पॉइंट कहता है अनुनादी संरचना को कैनोनिकल संरचना कहते हैं। दूसरा कहते हैं इस संरचनाओं में परमाणु की स्थिति नहीं बदलती, मतलब कि जो हाइड्रोजन होता है वो नहीं बदलता आपके बेंजीन में, उसके जो पाई इलेक्ट्रॉन है, डबल बॉन्ड है ना, वो स्थान बदलते रहते हैं। वास्तविक अणु की एक संरचना के रूप में नहीं होती। हाँ, मतलब एक ही स्ट्रक्चर से आप उसके जो वास्तविक संरचना है उसको नहीं बना सकते। उसके लिए आपको जो जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं उसको कंबाइन करके, उसको जोड़कर हम एक नया संरचना बनाते हैं जिसे हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट में आता है अनुनाद के कारण अणु की स्थिरता बढ़ जाती है। वही कि हम जितना ज्यादा छेड़छाड़ करेंगे वो परेशान होकर बैठ जाएगा। तो वास्तविक अणु की ऊर्जा किसी भी एक कैनोनिकल संरचना से कम होती है। हाँ, हमने इसको अभी ये देखा है कि उसकी जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, जो आपने नया बनाया है वो उससे कम होती है। ठीक है,
चलो अब हमारा नया टॉपिक आता है रेजोनेंस एनर्जी, अनुनाद ऊर्जा। तो वास्तविक संरचना और रेजोनेंस ऊर्जा के बीच के अंतर को रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। देखो वास्तविक संरचना ये हुआ और रेजोनेंस एनर्जी ये वाला रेजोनेंस एनर्जी जो रेजोनेंस करवाते हैं ना इस स्ट्रक्चर के, उसके बीच के अंतर को हम रेजोनेंस ऊर्जा कहते हैं।